भगवान प्रसन्न हो गए, भक्ति का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। अक्रूर काका पुनः रथ पर सवार हुए, भगवान को लेकर के यमुना पार करके मथुरा पहुंचे। भगवान ने कहा यहीं उतार दो। अक्रूर काका ने कहा प्रभु हमारे घर पर भी अपना चरण रख दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, जिस काम के लिए आए हैं पहले वो काम करेंगे, कंस का वध करेंगे, उसके बाद जाओ कंस से कह दो कन्हैया आ गए। अक्रूर काका के सूचना देने, इधर बलराम जी ने कहा भैया कंस से मिलने चल रहे हो, राजसी ग्वाल बालों का वस्त्र ग्वाल बालों जैसा पहने, तो थोड़ा राजसी वस्त्र पहन लेते तो बात बन जाती। इतने में देखा धोबी भैया जो कंस का कपड़ा धोते थे वो कपड़ा लेकर के आ रहे थे, राजसी वस्त्र। भगवान ने कहा अरे भैया धोबी जी, ये जो वस्त्र लेके जा रहे हो 2 वस्त्र हमको उधार दे दो, बाद में वापस कर देंगे। राजा से मिलना है तो जिस स्तर के व्यक्ति से मिला जाता है उसी हाव भाव में मिला जाता है, ताकि उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़े। किसी अधिकारी से मिलने जाना हो तो ऐसे ही बन के जाओगे तो तुम्हारी बात नहीं सुने, लेकिन थोड़ा सा भावकाल में जाओगे, हाव भाव में जाओगे, मेंटेन होके, तो बात का पहलू समझेगा कुछ। तो भगवान ने सोचा राजा से मिलना है और राजा से मिलेंगे और इस वस्त्र में, ग्वाल बालों के वस्त्र में तो ठीक नहीं, राजसी वस्त्र में मिले तब वो हमारे महत्व को और जानेंगे। तो धोबी से जब निवेदन किया, लेकिन वो तो क्रोधित तो हो गया। उसने कहा ग्वाले गैया चराने वाले, तुम क्या जानो राजसी वस्त्र पहनना, ये हमारे महाराज कंस का वस्त्र, दोबारा मत मांगना। भगवान को लगा क्रोध, एक चाटा खींच के मारा तो घूम करके पृथ्वी पर धड़ाम से गिरा, गोविंदाय नमो नमः हो गया। ये पूर्व जन्म में अयोध्या का वही धोबी था जिसके कटु वचनों को सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी सुलक्षणा पत्नी का परित्याग कर दिया। आज द्वापर में भगवान के हाथों का प्रहार होने से उस धोबी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। वस्त्र लिया तो नापा तो बड़ा झोल झाल था, कंस मोटा था, भगवान दुबले पतले। कहा दर्जी के पास चलो, दोनों भैया दर्जी के पास आए। कहा दर्जी भैया इस वस्त्र को काट छाट करके हम दोनों भाइयों के हिसाब से बना दो, फिटिंगदार। तो दर्जी ने देखा था कि धोबी भैया ने बना किया तो गोविंदाय नमो नमः हो गया, कहीं हम भी मना कर दिए तो हमारी भी वही गति हो जाएगी। तो सारे ग्राहकों को पहले बगल खड़ा किया, कहा रुक जाओ, पहले इन दोनों भाइयों का वस्त्र बनाएंगे। नाप लिया, फिर वस्त्र को लिया, काट छाट करके बढ़िया फिटिंगदार वस्त्र बना दिया। दोनों भाइयों ने, कृष्ण और बलराम ने जब पहना तो आनंदित हो गए। बलराम जी ने कहा अरे कृष्ण कन्हैया, दर्जी ने इतना बड़ा उपकार किया, वस्त्र को फिटिंगदार बनाया, इसको कुछ वरदान दे दीजिए। तब भगवान ने कहा हे दर्जी भैया, हम तुमको सारूप्य नामक मुक्ति देते हैं और वरदान देते हैं कि कलयुग में जितने का वस्त्र नहीं होगा उससे ज्यादा सिलाई लगेगी, तुम लोग सिलाई लोगे। तो ऐसा भी हो जाता, जितने का वस्त्र नहीं होता उससे ज्यादा सिलाई देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता। कपड़ा कम का होगा लेकिन सिलाई ज्यादा होगा। तो ये वरदान भी दे दिया। यह पूर्व जन्म में मिथिला का दर्जी था, इसी ने भगवान राम और लक्ष्मण के वस्त्र बनाए थे। इसकी इच्छा थी कि भगवान अगला जन्म जब ले अवतार लें तब भी हम ही वस्त्र बना करके इनको पहनावे। सो भगवान ने इसकी मनोकामना पूरी कर दी, इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया। आगे वस्त्र जब हो गया तो बलराम भैया ने कहा कन्हैया अगर गले में माला पड़ जाती तो और शोभा हो जाती गुलाब की। तो भगवान ने कहा चलो। सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे, बड़ा हर्षित हुआ, दंडवत प्रणाम किया, गंध पुष्प मालाओं से स्वागत किया। यह सुदामा नाम का माली पूर्व जन्म में चैत्रथ वन का हेममाली नाम का माली था। शंकर भगवान को प्रत्येक दिन 300 कमल के पुष्प चढ़ाता था। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहिए। तो इसने यही कहा कि भगवान हमारी कुटिया में आवे और भगवान को अपने हाथों से गुलाब के पुष्प की माला बना करके हम पहनावें। शंकर भगवान ने कहा जाओ तथास्तु, एक दिन योगी राज श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारी कुटिया में आ जाएंगे। आज भगवान उस सुदामा नाम के माली के घर गए और उसने बढ़िया सुंदर माला बना करके दोनों भाइयों को पहनाया, धारण कराया। अब माला भी हो गया, वस्त्र भी हो गया और मस्तक पर चंदन नहीं है तो मस्तक की शोभा नहीं है। तो भगवान ने कहा भैया मस्तक पर चंदन भी हो जाए तो शोभा दैदीप्यमान हो जाए। कहा हाँ बात तो ठीक कहते हो। इतने में देखा हाथ में अंगराग लिए, चंदन लिए, कुब्जा आ रही थी जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, उसको तिबक्रा भी लोग कहते थे।
भगवान ने कहा यो सुंदरी सुनती हो, हम दोनों भाइयों के भी मस्तक पर चंदन लगा दो। उसने जैसे सुना तो चिढ़ गई, पास में आई, कहा मथुरा वासियों की तरह तुम गोकुल वासी भी व्यंग बोलते हो, हंसी उड़ाते हो बुजुर्ग महिला की, अपमान करते हो। जैसे इतना कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बुआ, हम किसी को सुंदरी कहते नहीं, और कह देते तो सुंदरी बना करके ही छोड़ते, सुंदरी करके ही छोड़ते। तो उसने कहा, तिवक्रा ने, कुब्जा ने, कि हम कई जगह से टेढ़ी मेढ़ी ये कुबर निकला हुआ है, हमारी भी हार्दिक इच्छा है कि चंदन आपके मस्तक पर लगा दे, लेकिन क्या करें, कमर झुकी हुई है, इसलिए तुम दोनों को झुकना पड़ेगा, तभी हम चंदन लगा पाएंगे। भगवान ने कहा परेशान न हो बुआ। दोनों पैरों पर अपना दोनों पैर रखा, एक हाथ कुबर के पास लगाया, एक हाथ मुख के पास लगाया, और जोर का झटका मारा तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी तिवक्रा सीधी हो गई, सुंदरी हो गई, नाचने लगी, अपने हाथों से शरीर को टोने लगी। भगवान ने कहा कि देखा बुआ, हम जल्दी किसी को कुछ कहते नहीं, और कह देते हैं तो सुंदरी बना करके ही छोड़ते हैं, हमने कुछ कहा नहीं। सुंदरी कहा, आपको सुंदरी बना दिया। उसने कहा हाँ प्रभु, आपने तो हमको सुंदरी बना दिया, और बढ़िया सुंदर चंदन लगाया माथे पर। माथे पर चंदन और गले में तुलसी की माला प्रत्येक सनातनी की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी का माला जिसके गले में पड़ा रहता है, जब वो व्यक्ति स्नान करता है और माले से होकर के एक एक बूंद पानी जल नीचे गिरता है, तो गंगा स्नान के समान उसको पुण्य मिलता है। और माथे पर चंदन होना चाहिए, क्योंकि जो मस्तक पर चंदन लगाता है तो मस्तक शीतल बना रहता है, और जो विकृत रेखाएं हैं वो शुद्ध हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। इसलिए माथे पर चंदन और गले में तुलसी की माला। शास्त्र कहते हैं कि चंदन विहीन मस्तक देखने से भी पाप लगता है, शास्त्र के वचन। इसलिए प्रत्येक सनातनी को माथे पर चंदन और गले में तुलसी की माला शुद्ध पवित्र होकर के धारण करनी चाहिए।